हरे कृष्णा। क्या भगवान साक्ष्य देने के लिए आ सकते हैं? गवाही देने के लिए आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए गवाही देने के लिए आए हुए थे। ये कथा आती है, आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, वहाँ पर एक टेम्पल पड़ता है, साक्षी गोपाल मंदिर, जहाँ पर भगवान की विग्रह जो है वो गवाही देने के लिए वहाँ पे पहुँची थी। तो कथा ये आती है कि दो व्यक्ति होते हैं, एक वृद्ध ब्राह्मण होता है और एक युवा ब्राह्मण होता है। दोनों तीर्थाटन में निकले होते हैं। तीर्थाटन पे जो युवा ब्राह्मण होता है वो वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा करता है, एकदम तन्मयता के साथ में उनकी पूरी सहायता करता है, मदद करता है, जिससे जो वृद्ध ब्राह्मण होता है वो प्रसन्न हो जाता है और बोलता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में करूँगा। और ये बात जो है वो एक मंदिर के सामने कहते हैं, गोपाल जी का मंदिर होता है जहाँ पे वो ये बात कहते हैं। लेकिन जब तीर्थ यात्रा से दोनों लोग वापस आते हैं तो वृद्ध ब्राह्मण अपनी इस बात से मुकर जाता है कि मैंने ये बात नहीं कही। तो युवा ब्राह्मण गांव वालों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, इन्होंने मुझे वचन दिया था अपनी बेटी के साथ में विवाह करने के लिए, लेकिन अब ये मान नहीं रहे हैं, आप बताइए मैं क्या करूं। तो गांव वाले कहते हैं क्या आपके पास कोई साक्ष्य है? आप कैसे प्रस्तुत करेंगे, कैसे आप प्रूव करेंगे कि इन्होंने आपको वचन दिया था? तो बोलते हैं हाँ मेरे पास साक्ष्य है, गोपाल जी के मंदिर के सामने इन्होंने मुझे वचन दिया था, गोपाल जी साक्षी हैं इस बात के। तो गांव वाले थोड़ा हंसते हैं और फिर कहते हैं ठीक है, फिर गोपाल जी को आप बुला लाइए, वो साक्ष्य दे दें तो हम लोग मान लेंगे कि ब्राह्मण ने कहा था। वो युवा ब्राह्मण वहाँ से उसी वक्त चल देता है वृंदावन की ओर और वो जाते हैं गोपाल जी के मंदिर में। वहाँ जाके वो बैठा रहता है, गोपाल जी से सारी बातें अपनी कहता है कि गोपाल जी आपके सामने उन्होंने कहा था, अब आपको चलना पड़ेगा, लोग मान नहीं रहे, आपको लेके जाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे पड़ा रहूँगा। जब वो अपने भक्त की जिद देखते हैं तो फिर भगवान प्रकट होते हैं और उससे बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मुझे वहाँ चलना है तो मैं आपके साथ में चलूँगा और मैं गवाही भी दूँगा, मैं साक्षी भी बनूँगा इस बात का, क्योंकि ब्राह्मण ने मेरे सामने ही कहा था ये बात। लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलते हैं क्या शर्त है आपकी? तो बोलते हैं कि मैं चलूँगा तो, लेकिन आप आगे आगे चलेंगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा और आप मुड़ के नहीं देखेंगे। अगर आप मुड़ के देखेंगे तो फिर मैं वहीं पर रुक जाऊँगा और मूर्ति बन जाऊँगा। युवा ब्राह्मण जो है तैयार हो जाता है, वो बोलता है ठीक है, मैं आगे आगे चलूँगा, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि आप पीछे पीछे आ रहे हैं, कहीं आप रुक गए तो? उन्होंने कहा मैंने पैरों में घुंघरू पहने हुए हैं, पायल पहनी हुई है, जब मैं चलता हूँ तो इसकी आवाज़ आती है, तुम्हें आवाज़ सुनाई पड़ती रहेगी और तुम जान जाओगे कि मैं आ रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है, आप आ सकते हैं, अगर इस तरीके से आते हैं तो ठीक है, हम तैयार हैं। वो आगे आगे चलता है, पीछे से घुंघरू की आवाज़ आती रहती है और वो चलते रहते हैं। जब भगवान जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा क्रीड़ा करने का मन होता है, वो जानबूझ के अपने पैरों को रेत में छुपा लेते हैं और तब चलते हैं, जिससे घुंघरू की आवाज़ नहीं आती। युवा ब्राह्मण को लगता है कि क्या भगवान कहीं रुक गए, आ नहीं रहे क्या? वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है और भगवान वहीं पर मूर्ति रूप में विराजित हो जाते हैं और वही मंदिर बाद में साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आगे से शेयर करें। हरे कृष्णा।